जब माँ के गर्भ में हम थे तो हम श्वास ले रहे थे ना, तो किन से हम श्वास ले रहे थे? माँ का नाड़ी से। हमारा जो नाड़ी शोधन की बात हम लोग करते हैं ना, वो नाड़ी माँ का नाड़ी था वो, और माँ के नाड़ी से ही हम भोजन भी करते थे और क्या होता था, श्वास भी लेते थे। उस समय हमारा नाक नहीं चलता है वहां, समझ रहे, अंदर में बाकी बॉडी धड़कन वगैरह सब पूरा सिस्टम चलता है, परंतु ये जो है ना ये नहीं चलता है। अगर ये चलेगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए? माँ के गर्भ में अगर यदि ये चलना शुरू हो जाएगा ना तो वो कितना टिक पाएगा कोई? क्या आप जल में अगर डूब के रहेंगे और ये चला सकते हैं? नहीं चला। हाँ, बहुत कुछ अंदर आ जाएगा, पानी वानी सब अंदर आ गया, उससे सिस्टम बिगड़ जाएगा ना। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो क्या वो कहाँ से जिंदा होता है? माँ के श्वास से, यानी माँ का उनके साथ नाड़ी जॉइंट होता है, वही माँ जो भोजन करती है वही भोजन बच्चा भी करते हैं, और फिर वो श्वास और वो जो लेयर है, कितना दिन ये पृथ्वी कब से चल रहा है? हम लोग सोचते ऐसे ही, ऐसे नहीं होते। वो जो नाड़ी वहां से, अब उनकी माँ का नाड़ी, उनकी माँ का मतलब वो नाड़ी से ही आया इधर। यहाँ बात को समझना है। इस अभी तक हम लोग हैं तो कहीं से ना कहीं से तार तो जुड़ा हुआ था ना, यानी वो तार वो नाड़ी से ही आ रहे हैं, नाड़ी से ही आ रहे हैं। यानी जब फर्स्ट अगर यदि कोई होगा इस पृथ्वी पे, फर्स्ट मानो कोई तो एक होगा ना, यानी वहां से ही सब सृष्टि हुआ है और वहां से ही सब आज इतना विस्तार हुआ है ना। यानी सबका कनेक्शन कहां से है? एक ही तार से, सब एक ही तार से इधर आए है ना। इसलिए हम लोग नाड़ी शोधन की बात करते हैं उसको। अब इतना दिन से अगर यदि आया है तो विकृतियां होगी ना, कुछ तो कुछ डैमेज होगा, कुछ तो कुछ मतलब गलत वायु, ऐसा वायु वैसा आ ही गया होगा, तो उसको उसका शास्त्रों में नाम दिया है नाड़ी शोधन। अभी हम जब शोधन अपना कर लेते हैं, जब हम पूरा सुचारू ढंग से कर लेते हैं, यानी हमारे के बाद अगर यदि फिर जो जनरेशन इधर आएगा तो फिर देखिए वो राम कृष्ण इस तरह से मतलब उनके अंदर में तेजस्विता मतलब एक कुछ करके जाएगा यहाँ से। तो इसलिए हमको ये शोधन बहुत सालों से उसको ये हो गया है, जंग लग गया। जैसे जंग लग जाता है, कोई भी जाम हो जाता है ना, तो फिर उसको हम लोग क्लियर साफ करते हैं ना, तो वो शोधन करना है और ये सभी का दायित्व है ना, सभी लोग करना। ये ऋषि मुनि महात्मा हमारा पूर्वज करते थे। आज हमें ये सब बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, जिसके कारण आज हम लोग को चीज से वंचित होते हैं। यानी भगवान सतत हमारे साथ है, हमारे भीतर है, हमारे पास है। हमें इस जीवन में 7 चक्र को जागृत करना होता है, और वो 7 चक्र मतलब एक जंक्शन होता है, जंक्शन जैसे चक्र चौराहा होता है ना, उसी प्रकार ये 7 चक्र हमारे शरीर में है, और वो हमें सुषमना जब होगा तभी हम उसको जागृत कर सकते हैं। मूलाधार, यानी मूलाधार में हमें एक ही चक्र में जीवन भर पड़े होते हैं ना, उस चक्र से हमको धीरे 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 सहस्त्रार्थ तक जाना होता है ना। और ये ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र ब्रह्म विद्या जो भगवान ने गीता में उसी के माध्यम से, उसी के लय में हम जब जाएंगे तभी हम जा सकते हैं। यानी भगवान ने जो जैसे बताया, तभी भगवान ने कहा मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य, मैंने जैसा बताया अगर वैसा तो चलोगे ना तो वहां तक पहुंचा। पर हम लोग क्या कर देते हैं, यानी लोगों का देख के अपना कुलाचार, अपने लोकाचार है ना, लोग को देख के हम बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं। और गलती वो उतने किया तो हम भी गलती करना शुरू कर देते हैं, है ना। कोई अगर यदि हमने देखा मेरे दोस्त मित्र शराब पी रहा है तो हम भी शराब पीना शुरू कर देते हैं। और जब मेरे अंदर में भगवान है, मेरे अंदर में वो शक्ति है ना, यानी भगवान अगर है तो भगवान को क्या हम दे सकते हैं, उनको क्या देना चाहिए? शराब देना चाहिए या कुछ गलत वृत्तियां देना, कुछ ऐसा नहीं दे सकते ना। हमारे अंदर में अनहात शक्ति है, वो पर ब्रह्मा परमेश्वर हमारे अंदर में, हमारे भीतर में, और वो स्वमुख से कहा है कि सर्वसाम रिद्धि सन्निवेश, मैं तेरे भीतर, तेरे हृदय में हूं। कहा कि मामे वांसो जी लोके जीवता सनातना, वो कह रहा है कि तू मेरा सनातन अंश है, यानी तू मेरा ही अंश है।
तभी तो हम लोग प्रार्थना में क्या करते हैं, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी वो पूर्णता को हमें फिर से प्राप्त करना है। हम वही पूर्ण से इधर आए हुए हैं, उनमें और हमें ज्यादा अंतर नहीं है ना। इसलिए हमारा अंदर की जो ये विकृतियां है, हमारे अंदर का जो पशुता है, हमारे अंदर का जो बुराई है, उसको क्या करना है, बाहर फेंकना, धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ना है ना। और हमारे अंदर में भगवान है तो हम गलत चीज का सेवन नहीं कर सकते भाई, है ना। गलत चीज का हम सेवन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर में, हमारे भीतर में भगवान है। जब तक हम नहीं जानते थे तब तक हम करते थे, लेकिन अभी हम जान रहे हैं तो जान के इस प्रकार का अन्याय नहीं करेंगे। देखिए न, हम लोग बहुत अभी क्या होता है कि तनाव मुक्त लोगों के जीवन में तनाव है ना। तनाव कैसे आता है, नशा कैसे आता, बहुत लोग क्या नशा हम छोड़ ही नहीं सकते, हम तंबाकू खाते हैं, हम तंबाकू हम छोड़ ही नहीं पा रहे, नशा हम करते हैं, नशा हम छोड़ ही नहीं पा रहे, इस तरह का होता है कि नहीं। देखिए वो बुराई नहीं है, नशा भी बुराई नहीं है, और लेकिन क्या है कि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये बुराई है ना। कि ठीक है गलत चीज हमारा में आया था, लेकिन उस गलत चीज को हमसे निष्कासन करना है, इसको बाहर हमें फेंकना है। वो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन बहुत बड़ा चीज होता है ना। हमारे जीवन में बदलाव हम लाना ही है। हम जब छोटे होते हैं तो जब हम नहीं समझ, यहाँ छोटा का मतलब उम्र से नहीं है, 60 साल के अगर 60 साल हो गया है तो वो बहुत जान गया, ऐसा नहीं है ना। बहुत ऐसी चीजें जो करने लायक जो चीजें हैं वो छोड़ नहीं पाए जीवन में, तो उसको आप बच्चा ही समझो। अगर एक छोटा बच्चा 10 साल का है, और 10 साल का बच्चा अगर यदि बढ़िया से अपना जीवन जी रहा है, सत्यता के साथ जी रहा है, तो क्या है वो 60 साल से ज्यादा वो उच्च है ना, ज्यादा उसको बुद्धिमान आप समझो। और 60 साल हो गया है, उनके अंदर में बहुत कुटिलता है, उनके अंदर में खान पान सही नहीं है, उनको गाली गलौज अगर वो मुंह से निकाल रहा है, उससे लोग परेशान है, तो क्या हो गया वो, बोलिए। अभी वो सोचिए, अभी बच्चा है, अभी अध्यात्म शरीर में भी छोटा बाबू है, बच्चा है, उनको धीरे 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 उनको अच्छा विचार देने की जरूरत होता है ना। क्योंकि अभी हमारे शास्त्रों में भी बहुत अच्छी बात बताया है कि तुलसीदास ने भी कितना बढ़िया बात बताया है कि सुरा मांस जो करे हारा तो सर जिन्म गीत अवतारा। पढ़े आप लोग, ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने इस प्रकार से बताया है कि सुरा मतलब श्राप होता है ना। सुरा मांस जो करे आहारा 64 जन्म, यानी अच्छी लाइनअप में लाने के लिए कितना बढ़िया बात बताया कि कम से कम मनुष्य अच्छे ये में आ जाए। देखिए जीवन में हमने कितना बुराई किया है वो छोड़ दीजिए, लेकिन हमने कितना बुराई किया है, लेकिन अगर यदि हमको अच्छा विचार कहीं मिलता है तो हम अगर यदि वहां से बदल जाते हैं ना, तो सारा चीज हमारा समाप्त होता है ना। एक दिन में भगवान का दर्शन होता है। भगवत का आप लोग ये सुने हैं, धुनकारी का कहानी भगवत में क्या है, वो कितना मतलब उनके पास कितना बुराई था। रत्नाकर का सुने, रत्नाकर उनके जीवन में सिर्फ बुराई था। अंगुलीमाल का सुने, उनके जीवन में सिर्फ बुराई था, लेकिन जब बदलता है तो एक क्षण में वो बदल जाता है। क्या चीज है, नशा करना है। देखिए हम लोग कितना बड़ा नशा है, अरे मनु से बड़ा कोई नशा नहीं है क्या, ये भक्ति का नशा है। देखिए ना, वो निरंतर, ये नशा कभी उतरेगा क्या हमको, तो भक्ति का नशा कीजिए। हमारे घर में 4 लोग हैं, 4 परिवार, चारों परिवार हमारा बढ़िया, कितना बढ़िया हो सके वो नशा कीजिए, है ना। वो भी तो एक नशा, बात समझ रहे हैं। हमारा पति पत्नी बच्चे हैं, 4 जन है, भगवान ने इधर भेजा है। कितना, जब भी हम भोजन करेंगे तो साथ में भोजन करेंगे, है ना।
मतलब एक साथ में बैठ के सहना भवतु सहनो भुनक्तु, मतलब साथ में रहना है, साथ में खाना, साथ में सब कुछ करना है, ठीक है। ड्यूटी जाएंगे तो, लेकिन एक समय तो हम लोग घर में सभी परिवार मिलके भोजन करेंगे, घर में सभी लोग मिलके, बात समझ रहे ना, माँ है, पिता है, बच्चे हैं, सास है, ससुर, सब लोग मिलके भोजन करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर हमारा आत्मीयता बढ़ता है ना, क्योंकि हम रोज मंत्र में बोलते हैं सहना भवतु सहनो भुनक्तु, है ना, यानी साथ में रहेंगे, साथ में सब कुछ करें, साथ में भोजन सब साथ में करना है, साथ में रहें, क्योंकि हमें भगवान ने इधर हमको भेजा है और इसलिए ही भेजा है। हम हमारा जो आज रिलेशन में जो आप लोग 4 लोग हैं, क्या ये आपने मर्जी से लिया था? ये जैसे हमारा हाथ में क्या है, हमारे हाथ में मेरा जो मृत्यु, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। उसके बाद आज जो हमें माँ मिला, हमारी जो माँ है, सबके माँ होंगे, तो वो कौन दिया है? आप, वो भगवान ने आपको दिया है। पिता मिला है, वो कौन दिया है? यानी हमको वहीं पे वो बदल आप नहीं सकते, है ना, यानी बहुत कुछ हम बदल नहीं सकते, उसको आपको स्वीकार करना है। माँ है, पिता है, पत्नी कुछ भी बोले उनको भी बता दीजिए भाई, हम नहीं छोड़ सकते, माँ पिता को हम छोड़ नहीं सकता, जैसे भी है वो, उनको हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और पत्नी को भी ये समझना चाहिए कि भाई इनको माँ पिता है, इनको हम नहीं छोड़ सकते, हाँ समझ रहे ना, क्योंकि ये सब मातृदेवो होगा, पितृदेवो होगा, चाहे जैसा भी है वो मेरा देवता ही होगा, है ना। पिता को हम देव, वो जैसा जीवन जी रहा है, उनको जिस तरह संस्कार मिला था, लेकिन हमें अच्छा संस्कार मिला है, वो हमारे लिए क्या है? देवता है, देव है ना, की कृतज्ञता। तो छोटी छोटी बातें हम इधर ये करेंगे और धीरे धीरे हम अपने आप को बहुत उच्चता की ओर लेके जाएंगे। जो अभी जो बेसिक चीजें आज हमारा प्रॉब्लम है बहुत घर में, बहुत ये में कि एक दूसरे से बात हम लोग नहीं कर पाते हैं। घर में अगर यदि 4 भाई है तो 4 भाई में हमारा आपस में नहीं बनता है ना। क्यों नहीं बनता है? कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। जब हम छोटे होते हैं तो कितना प्रेम होता है बच्चों में, है भाई भाई में। और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो क्या होता है कि दूरी बढ़ते जाता है ना, दूरी बढ़ते जाता है। ये क्यों हो जाता है? यानी हमारे अंदर की जो निष्क्रियता है, हमारे अंदर में जो दुष्क्रियता है वो उसको ज्यादा प्रभाव होने लगता है ना, तभी हम क्या होते हैं कि दूरी होते हैं। यानी वो उसी को हम क्या कहते हैं, पशुता कहते हैं। ऐसे पशुता जब बाहर आ जाएगा ना तो फिर हम लोग क्या है, चारों भाई, अगर चारों भाई में इस प्रकार से अगर यदि विचार आ जाए तो फिर वो डेली एक साथ चाय पियेंगे बैठ के, है ना, एक साथ। अरे भाई ये भाई जो मिला है, जैसे राम ने क्या दिखाया है, हम लोग रामायण में सिर्फ राम रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, यही सब सिखाया ना। 4 भाई है तो चारों भाई का जीवन कैसा था वही आप लोग तो कथा करते हैं ना रामायण का। चारों भाई का जीवन क्या, मैंने क्या सिखाया है? दो मतलब लड़ाई उनके जीवन में है, मतलब वो देने की लड़ाई कर रहा है लोग, है ना। राम बोल रहा है नहीं भरत तू राजा बनो, वो बोलता नहीं तू राजा बनो, है ना। भरत बोल रहा भैया मेरे को अब जंगल भेज दो, मैं तो पिता का। देखिए कैसा लड़ाई चल रहा है कि मैं भी पुत्र हूं जैसे आप हैं, तो आप ही, अरे अगर यदि जंगल जाने की बात है तो मैं जंगल जाऊंगा, वनवास मेरा होगा, आप बैठे गद्दी में। तब वो राम कहता है कि नहीं, अरे जिनका जो आज्ञा मिला है वही करेगा भाई। सोचिए कितना बढ़िया लड़ाई है ना, कितना बढ़िया लड़ाई, एक दूसरे को देने के लिए यहाँ चाहत है। आज हम लोग लड़ाई करते हैं, लेने के लिए लड़ाई करते हैं। उसने ज्यादा ले लिया, उसने ज्यादा ले लिया, है ना, संतुष्टि नहीं। अच्छा ये सब क्या रहने वाला है? रहने वाला है? ये जो जमीन, ये मकान
कोई लेके जाएगा यहाँ से? आज हम हैं तो हम बोलते हैं मेरा है मेरा है, उसके बाद वो फिर जब आप चले जाएंगे तो फिर उसका मालिक दूसरा आ जाएगा ना, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, और वो मालिक चेंज होते जाएगा, लेकिन जगह वही रहेगा।